बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से काफ़ी मसरूफियत थी। लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में बहुत गहमा गहमी थी, रीसेल में बहुत ज़्यादा काम हुआ और इसी मसरूफियत की बाइस जो है मैं वीडियो नहीं बना सका। साइट पे मेरे चक्कर लगते रहे हैं लेकिन मैं वहाँ पे भी वीडियो ना बना सका क्योंकि कुछ क्लाइंट थे, कस्टमर थे जिनको मैंने साइट विज़िट करवानी थी। उस हवाले से मौसम भी कुछ खुशगवार रहा माशाल्लाह, बारिशें भी होती रही तो आउटडोर वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिला, इनडोर मसरूफियत की वजह से नहीं मिला। तो लिहाजा आज वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा चूँकि कुछ डेवलपमेंट अपडेट्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और जो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इस वक्त जो पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करनी है, कमर्शियल की अपडेट्स देनी थी, डेवलपमेंट की अपडेट्स देनी थी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं और आपने 5 लेन प्रॉपर्टी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो हमारी बर वक्त मिलती रहा करें। व्यूअर्स, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इस वक्त हमने देखा है कि बहुत तेज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह 30 नवंबर को बुकिंग जो है ऑफिशियली बंद की गई लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से। तमाम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बुकिंग बंद कर दी गई और नवंबर के बाद दिसंबर में हमने देखा कि 1 दिसंबर से ऑनवर्ड टिल डेट जो है इतनी अल्हम्दुलिल्लाह रीसेल की डिमांड है कि लोग लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उसकी प्राइमरीली सिर्फ एक रीज़न है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो इस वक्त 100% से भी तजावज़ कर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को शक है तो वो मेरे साथ रब्ता कर ले। अगर वो अपनी फाइल, उनको लगता है कि कम कीमत में बेच रहे हैं या उनकी प्राइस जो है वो उनको एग्जैक्ट प्राइस नहीं लग रही, तो जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदी हुई है उनसे कहें कि मेरे से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मैं उनको 100% की ऑफर दूंगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम बार बार ROI की बात करते हैं, इसकी मेन रीजन क्या है जी? इसकी मेन रीजन जो है वो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फास्ट पेस के ऊपर चल रही है और सेक्टर ए की बात बार बार की जाती है कि सेक्टर ए और बी, सेक्टर ए और बी के अलावा कोई बात नहीं हो रही जी। सेक्टर ए और बी की जो लोकेशन है ये बिल्कुल जहां से सोसाइटी ईस्टर्न बाईपास से स्टार्ट हो रही है और GT रोड पे जो उसकी एंट्रेंस आनी है, ये वो वाली लोकेशन है। सेक्टर ए और बी की बहुत हॉट लोकेशन है। अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अदरवाइज देखें, जो मेन 2 एंट्रेंसेस हैं सेक्टर ए की, वहीं से आपको एंट्रेंस ए बाईपास से मिलनी है और जो उसकी एंट्रेंस बी है वो आपको मिलनी है GT रोड से, और वहीं पे डेवलपमेंट इस वक्त जारी है। और आने वाले चंद महीनों में हम देखेंगे इंशाल्लाह मैनेजमेंट विद द टर्म्स कंडीशन लोगों को वहां पे पोजेशन ऑफर करने जा रहा है इसी साल, विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह वो भी न्यूज आपके पास आ जाएगी। इसी वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट जो है लोग बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। और लाहौर का मैं अगर सेफली आपको ये बात करूं कि लाहौर स्मार्ट सिटी वाहिद हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। यहां तक कि मैं सेफली कह सकता हूं कि पूरे पाकिस्तान के डीलर, पूरे पाकिस्तान के इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं उन लोगों की अव्वलीन तरजीह है लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। 3 मेन आपकी जो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करने वाली शाहराहें हैं उसके झुरमट के अंदर ये सोसाइटी है। M2 के नजदीक तरीन है, ईस्टर्न बाईपास के ऊपर है। आप लाहौर के अंदर अगर मूव करना चाहते हैं तो ईस्टर्न बाईपास के थ्रू आप रिंग रोड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। M11 जो सियालकोट मोटरवे है, आप वहां पे सियालकोट मोटरवे को यूज कर सकते हैं। आपने अगर इस्लामाबाद ट्रैवल करना है, GT रोड पे आप फंस जाते हैं तो आप M11 का भी इंतखाब कर सकते हैं। आप बिल्कुल M11 का जो डेड है वहां से आप वजीराबाद रोड से आप कहीं भी GT रोड को आगे जेलम से ऑनवर्ड आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये इसके मेन फीचर्स हैं लोकेशन के हवाले से। अदरवाइज भी इसके मल्टी रीजंस, आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर खोल के देखेंगे तो उसमें भी आपको हमने मास्टर प्लान डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके जो फीचर्स हैं ये अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते जी। हम थोड़ी कमर्शियल की बात कर लेते हैं। कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट जनाब, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो वैसे ही सोने पे सुहागा होता है। इस वक्त हमने देखा कि जिस वक्त कमर्शियल स्टार्ट हुआ तो किस थोड़े टाइम फ्रेम के लिए
वो रुक गया था एक सर्टन ओन अमाउंट को लेके, लेकिन इसमें ग्रेजुअली जिस वक्त डिमांड एंड सप्लाई 30 नवंबर के बाद जिस वक्त बुकिंग बंद हुई, बहुत सारे लोग इस रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिस वक्त कमर्शियल का पेमेंट प्लान देखा तो उनको लगा कि यस हम कमर्शियल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंजेक्ट अपनी, तो उन्होंने कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू की, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई की फाइट के अंदर कमर्शियल का ऑन का मोमेंटम भी हमने बनते हुए देखा, और इस वक्त कमर्शियल के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ऑन है। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की है उनके पास अभी भी बहुत सही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। जिस वक्त कमर्शियल कि वहां पे डेवलपमेंट शुरू हुई, जो कि हमारे पास इंसाइट है फरवरी मार्च के अंदर शुरू हो जाएगी वहां पे डेवलपमेंट, जिस वक्त कंस्ट्रक्शन कमर्शियल की भी वहां पे शुरू हो गई रेजिडेंशियल के पोजीशन के साथ साथ, तो आप देखिएगा कमर्शियल आप खरीदना चाहेंगे शायद, फिर डेवलपर या बड़ा मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है या अच्छा इन्वेस्टर वही कमर्शियल खरीद सकेगा। जो लोग कमर्शियल के अंदर मुनाफा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए राइट टाइम है कि वो अभी कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। इसके अलावा चंद अपडेट्स नाजरीन डेवलपमेंट की वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि जितनी मैंने अभी गुफ्तगू की है वो आपको कहां तक सच पर मबनी है, और अगर है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आइए कुछ तफसील जानते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एरियल व्यू सेक्टर ए का इंतहाई खूबसूरत व्यू है, और पता चल रहा है कि हबीब रफ़ीक ने 6 से 7 महीने के अंदर किस तरह सेक्टर ए की डेवलपमेंट जो है वो की है, और ये इस वक्त इसकी जो फिनिश है वो अपने तकमील के आखिरी मराहल पर है। हम इसको क्विकली थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें जो मेन बुलेवार्ड है जी, ये सेक्टर ए की B1 ये इसके मनाजिर है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह असफाल्ट भी हो चुका हुआ है, रोड कारपेटेड है, सर्विस लेन जो है वो एक साइड की थोड़ी सी रहती है। इसके अलावा सेक्टर ए की ही जो रोड C1 है बुलेवार्ड, जो B1 के साथ कनेक्टेड है आगे जाके, ये भी आपको नज़र आ रहा है। इसमें भी जो फुटपाथ है उसका काम थोड़ा बहुत रह गया है, अदरवाइज़ जो लाइटिंग है, प्लांटेशन है, वो तमाम सीवरेज सिस्टम हर चीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। फिनिश थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी इंशाल्लाह 1 आध महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा ये C1 रोड जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसका राउंड अबाउट है जी, और ये राउंड अबाउट बहुत ही खूबसूरत इन्होंने दरख्तों के साथ, खजूर के दरख्तों के साथ इन्होंने इसको डेकोर किया है। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि जो विलास बन रहे हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। विला की बात कर लेते जी, एक कनाल के जो जॉर्जियन स्टाइल विला होम्स बन रहे हैं ये उनका एरियल व्यू है, और तकरीबन कोई 20 के करीब एक कनाल विला होम जो हैं वो सेक्टर ए के अंदर उनकी तामीर जारी है। और हमारी इतलात के मुताबिक इसका जो पहली मंजिल है उसकी शटरिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ताकि उसका लेंटर वगैरह जो है वो डाला जा सके। इसके अलावा ये 10 मरला के विला होम्स हैं जी, इनके भी चंद एक विला ऐसे हैं जिनकी शटरिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये जी ओवरव्यू है सेक्टर ए के विलास का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कनाल के विला ये आपको शुरू में नज़र आ रहे हैं, और वो जो आगे नज़र आ रहे हैं वो 10 मरला के विला होम्स हैं, और ये टोटल 42 के करीब इनकी क्वांटिटी है जो विला होम्स सेक्टर ए के अंदर तामीर किए जा रहे हैं। ये वाटर ओवरहेड वाटर टैंक का पिक्चर है जी कंस्ट्रक्शन का। इसका स्टील वर्क अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका हुआ है, और बहुत तेज़ी से जो है वाटर टैंक के ऊपर भी काम जारी है। इसके साथ ये मस्जिद है जी, मस्जिद की जो फाउंडेशन है उसका स्टील फिक्सिंग वर्क जो है वो इन प्रोग्रेस है जी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और फर्दर इस पे तामीर मस्जिद की जो है शुरू हो जाएगी। ये आपकी लेन है सेक्टर ए की, जो अंदर की आप समझ लें स्ट्रीट्स हैं सेक्टर ए की, जहाँ पे आपके रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं वो नियर फ्यूचर इंशाल्लाह अनाउंस किए जाएंगे कि यहाँ पे लोगों को या तो पोजेशन दिया जाएगा, और इस शर्त पे दिया जाएगा कि वो यहाँ पे अपने घरों की तामीर का आगाज़ जल्द अज जल्द कर सकें। इसके अलावा जी ये जो जगह आप देख रहे हैं ये ईस्टर्न बाईपास के बिल्कुल साथ है, और यहाँ पे फलदार दरख्त जो हैं वो लगाना शुरू कर दिए गए हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है फूड टेक वैली का उसके लिए भी
जो दरख्तों पे फल लगे, जब तक सोसाइटी डेवलप होती है इनकी उम्र भी बढ़ती जाएगी, तो इंशाल्लाह जहाँ पे इनको रिप्लेस करना होगा तो वहाँ पे उसको इन प्लेस कर देंगे जी। इसके अलावा जी सेक्टर ए का ये कम्युनिटी पार्क है जो कि मस्जिद के बिल्कुल साथ है, जिस मस्जिद का मैंने अभी जिक्र किया आपके साथ। ये जो कम्युनिटी पार्क है इसका जो बेसिक ग्राउंड वर्क है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे प्लांटेशन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है, इसकी फिनिश के ऊपर काम शुरू कर दिया गया हुआ है और नियर फ्यूचर इंशाल्लाह जश्न बहारा जो कमिंग आ रही है फरवरी के अंदर, आपको पता है फूलों की नुमाइश होती है जश्न बहारा पे जगह जगह पार्कों को सजाया जाता है फूलों के साथ। तो इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आप देखेंगे कि जश्न बहारा जो फ्लावर शो है, फूलों की नुमाइश है, उसका भी इनकाद किया जाएगा ताकि विज़िटर आएँ और देख सकें सेक्टर ए की डेवलपमेंट, प्लस फूलों के रंगों से वो अपने मूड को बेहतर कर सकें। ये जी अब तक की हमारी अपडेट्स थी लाहौर स्मार्ट सिटी के सेक्टर ए की डेवलपमेंट के हवाले से। इंशाल्लाह सेक्टर ए के बाद सेक्टर बी जो है उसकी भी इसी तरह आपके साथ अपडेट्स गाए बगाए हम शेयर करेंगे, क्योंकि उस पर भी डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से जारी है। और गाए बगाए इंशाल्लाह जिस तरह ये डिलीवर होते जाएंगे तो फिर जो जोनिंग है ओवरसीज़ की और एग्जेक्टिव की, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। अगर आपने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर विला होम्स जो है बुक करवाने हैं, अगर आपको कोई रेजिडेंशियल प्लॉट बुक करवाना है, कमर्शियल प्लॉट बुक करवाना है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर्स पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं जी। हम ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं लाहौर स्मार्ट सिटी एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी के। मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक 5 लेन प्रॉपर्टी के साथ।